यूक्रेन रसिया के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत सरकार द्वारा भारत वापस लाया जा रहा है। इसके तहत एयर इंडिया की फ्लाइट यूक्रेन से भारत लौट चुकी है। मेडिकल छात्रों से लेकर वहां व्यापार कर रहे भारतीय सभी यूक्रेन छोड़कर भारत लौट रहे हैं। बिहार के गया जिले के रहने वाले उत्कर्ष भी अपने वतन वापस लौट चुके हैं। उत्कर्ष यूक्रेन की राजधानी कीव में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन से वापस लौटे उत्कर्ष ने वहां के हालातों के बारे में बताया। यूक्रेन में अभी तो जैसा कि आप जान रहे हैं, माहौल तो अच्छा नहीं है, डे बाई डे बिगड़ता ही जा रहा है। युद्ध का माहौल है वहाँ पे। अभी किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ? कौन सा ईयर में हैं अभी आप? मैं वहाँ पे MBBS 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में। तो अभी इंडिया आ गए हैं, आपका क्लास बाधित हो रहा है क्या? हाँ, अभी क्लासेस तो कोर्स कैसे पूरा होगी आपकी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माहौल तो खराब है, बट अभी हम लोग वहाँ पे ऑफलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। अभी वहाँ पे हम लोग का यही है कि जब तक युद्ध चल रही है, जो वॉर का माहौल है, तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस को कर दिया जाए। भारतीय दूतावास से सहयोग कैसा मिला आपको? किसी भी प्रकार का जब मैं यहाँ पे आया तो किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई थी। उससे पहले मेरे घर वालों ने घबरा कर, पैनिक होकर बुला लिया मेरे को घर। मैं अपने प्राइसेस के फेयर पे आया हूँ। ऐसा है, सच में को भारतीय दूतावास से कोई सहायता नहीं मिली। भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? भारत सरकार से ये कि सेफली जो भी इंडियन बच्चे वहाँ पे हैं उनको एक अच्छे प्राइसेस में, फेयर के प्राइस में, जो भी टिकट के प्राइसेस है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत ही महंगा हो रखा है फ्लाइट्स के, तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको घर बुला लिया जाए। सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 25 से 30 के बीच में, 1000 के बीच में फ्लाइट आती है। तो अभी के प्राइसेस आप देखा जाए, जो एम्बेसी वालों ने कुछ फ्लाइट्स रखी हैं जिनकी भी प्राइस 66-67 है, 1000 है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि सारे अफोर्ड कर पाएंगे। तो भारतीय सरकार इस चीज़ को भी देखना चाहिए। इतना तो भारत सरकार कर ही सकती है उनके लिए। वहीं बेटे के वापस वतन लौटने पर घर वालों में खुशी है, तो वहीं उनके पिता का सरकार से निवेदन है कि बेटी की पढ़ाई में कोई रुकावट न हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लास लगाई जाए। आपका पुत्र आ गया इंडिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ चला आया, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। जब तक वहाँ माहौल ठीक ना हो जाए तब तक मेरा बच्चा ही ऑनलाइन पढ़ाई करे। क्या नाम हुआ? सीमा से। पुत्र इंडिया आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पूरा सब परिवार घबराए हुए थे। चाह रहे थे कि वहाँ पर जो है शांति हो। युद्ध का तो हम लोग विरोध कर रहे थे। अब मेरा पुत्र आ गया तो मैं बहुत खुश हूँ कि चूँकि युद्ध से नुकसान हो सकता था, लेकिन इस तरफ ये भी तकलीफ़ हो रही है कि पढ़ाई भी उसका बाधित हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई हो रहा था, तो हम चाह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, तो ऑनलाइन की अभी तक सुविधा नहीं है। भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वो वहाँ पर जो है यूक्रेन में इस सरकार के, वहाँ के लोग से बात करके पढ़ाई का ऑनलाइन शुरू हो, जिससे इसका लाइफ बर्बाद नहीं हो। क्या वजह था आपका पुत्र इंडिया में पढ़ाई नहीं करता सकता था जो वहाँ यूक्रेन में पढ़ाई करने गया? हाँ, यहाँ पर नीट क्वालिफाई किया तो 500, 550 के करीब उसके मार्क्स आए थे, जिसमें यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं मिले। प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फीस है जो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए हमको मजबूरी में वहाँ पर भेजना पड़ा। हम भारत सरकार से ये भी चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह की आबादी है, जिस तरह से डॉक्टरों की ज़रूरत है, उस तरह से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाए, छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ के छात्रों को विदेश पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़े। बता दें कि अभी 24 और 26 फरवरी को भी एयर इंडिया के विमान यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया ने इससे पहले यूक्रेन के लिए कभी कोई फ्लाइट नहीं चलाई, लेकिन संकट में घिरे भारतीयों को बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। गया से अभिषेक की रिपोर्ट।